जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। सकाराम सकाराम के साथ वाला बुल और अपना एक बैल अभी फार्म पे है। और यहाँ से जो 2 दिन से भागने वाला बुल था, बैल था, वो आज भी भाग चुका है। लगभग रात के 1 से 1:30 बजे के टाइमिंग के अंदर वो भागा होगा। उसके गोबर से यहाँ पता चल रहा है कि गोबर कम है। बाकी इन सब के गोबर के हिसाब से उसका गोबर कम है, तो वो रात के मतलब आधी रात से वो भाग चुका है। और इस बार रस्सी काट नहीं पाया क्योंकि जंजीर थी, और जंजीर को फिर उसने जड़ से खोल लिया, पूरी जंजीर के साथ भागा है। जंजीर के यहाँ पे निशान भी है, देखो यहाँ से जंजीर ऐसी घिसते हुए गई है। और ऐसे जंजीर के सहारे हमने उसको जिस वाले खेत में दो दिन से जा रहा था उस वाले खेत तक उसको ट्रैक किया। उस वाले खेत में ये तो है नहीं, तो और दूसरों के खेत में काफ़ी दूर तक वो गया। ऐसा वो बोल रहे जहाँ पे ये वाला बुल गया था अपना काफ़ी दूर, वहाँ तक वो गया है। जिस वाले खेत में ये गया था उसी वाले खेत वाले ने बताया कि हमारे खेत में मकई की फसल में पुनः पानी दिया, वहाँ पे पैरों के निशान है। तो उन निशानों के हिसाब से पता चल रहा है कि वो ये जहाँ गया था वहाँ गया है। चाचा जी भी उधर गए, उधर भी उसका कुछ पता नहीं है। और हमें ये पता चल रहा है कि हमारे खुद के खेत में वो गया है घूम के। तो अभी मैं अपने खुद के ही मकई के खेत में देखने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने बोला था वीडियो में कि यहाँ पे सूअर का थोड़ा खतरा है क्योंकि वहाँ पे दिखे थे। तो उसी वाले खेत में जाने की बात हुई है। तो अभी हम उसको अपने खुद के खेत में देखने जा रहे। सीता के लिए रानी के लिए मैं फीड लेके आया था सूखी। सीता आ रही खाने के लिए। अभी यहाँ पे गोबर उठाने का काम बाकी है, तो फीड भी बाद में खिलाई जाएगी, गोबर भी बाद में उठाया जाएगा। और अभी बज रहे सुबह के 9, तो अभी तक वो मिला नहीं है, तो उसी की खोज में हम छानबीन कर रहे हैं। जानकारी के हिसाब से हम अपने खेत के आखिरी छोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे बैल ने खाने के कोई निशान नहीं है, और इस जगह पे आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस साइड में आना उल्टी दिशा है, यहाँ से बैल अपने फार्म की तरफ जाएगा या फिर आएगा, ये बहुत दूर तक की बात है। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, बहुत दूरी वाला खेत है। और फसल में कोई भी नुकसानजनक बात है नहीं, कुछ भी फसल में बैल के निशान नहीं है जाने के या फिर कुछ खाने के। अभी बैल के गले में है घंटी, तो उसका आवाज़ आ जाता अब तक, अगर वो यहाँ आसपास होता तो सामने वाली फसल में भी वहाँ तो अभी देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के निशान ही नहीं मिल रहा है। बाकी इस साइड देख लेता हूँ, हरियाली फसल में कहाँ पे हो सकता है। और ज़्यादा अंदर जाने की डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से ही पता चलेगा, सिर्फ शांति से खड़े रह के सुनना है। घंटी के आवाज़ से हमें पता चलेगा कि आसपास कोई है। अपना वाला बुल तो हमें नहीं मिला, और उसके बदले हमें ये वाली अपनी गाय देखने को मिल गई, क्योंकि इसी वाले खेत में हमें पता चला कि वो था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। तो हमने उसको तो नहीं देखा, लेकिन हमें अपनी गाय देखने को मिल गई। ये वही है अपनी सीता की माँ। और अपना जो एक बुल भाग गया था, जो कि ज़्यादा मस्ती कर रहा था, वो वाला रेड कलर का, उसकी माँ। तो आज हमें देखने को ये मिल गई काफ़ी दिनों के बाद। बैल हमें मिल चुका है, और इसको बांध के रखा था इसलिए हमें मिल नहीं रहा था। काफ़ी देर से यहाँ हुआ, काफ़ी दूर दूर तक खोजा, और हमारे पड़ोसी ने उनके खेत में इसको बांध लिया था। एक फ़ोन अगर उन्होंने कर दिया होता तो हम इसको लेने को आ सकते थे। और उसके जंजीर की यहाँ पे निशान है, तो उनके खेत में आया तो उन्होंने बांध के रखा। लेकिन इतना काम करना था कि एक कॉल कर देते और बोल दे कि हमने बैल को बांध के रखा है तो ले जाओ। उन्होंने कॉल नहीं किया। बाकी हम अभी खेत में देख लेते कहाँ पे उनका नुकसान हुआ है खेत में, क्योंकि बाद में वो बोलेंगे कि तुम्हारा बैल ये कर गया वो कर गया। उससे पहले हम बोल देंगे भाई नुकसान हो तो ले लो, लेकिन ज़्यादा कुछ इधर उधर बोलो मत। तो अभी यहाँ पे पैर के निशान हमें अपने बैल के दिख रहे हैं। बाकी देख लेते कहाँ तक जा रहे हैं, कौन सी फसल में क्या नुकसान है। पैर के निशान यहाँ से होकर ये देखो, ये सामने ये देखो, ये जंजीर खींची है खेत में से, और जंजीर यहीं पे दिख रही है। बाकी यहाँ पे निशान है आगे, और यहाँ से होकर ये निशान, यहाँ पे घूमने के निशान है। ये देखो, ये जंजीर खींची हुई है ये वाली, और यहाँ पे ही घुमा दिखता है। ये देखो, यहाँ से होकर खाया तो कुछ नहीं, सिर्फ खेत में से चला है बैल। यहाँ से यहीं पे 2-3 राउंड लगा। महाराज को मैंने हरा और सूखा चारा दोनों तरह का रखा हुआ है, जिस हिसाब से उसको चाहिए वो खा लेगा। क्योंकि दोपहर को कभी रखते हैं कभी नहीं रखते, तो मैंने साथ में रख दिए हैं, तो जब उसको ज़रूरत होगी वो खा लेगा।
और आज फिर से एक को दुनिया से उन्होंने गायब कर दिया। ये रहे उसके पंख, और फिर से ब्लैक वाले के ऊपर हमला हुआ है और वो खा चुके हैं, क्योंकि हम बेल को ढूंढने में लगे हुए थे। तो अपने को डॉग को मौका मिल गया। आज भी समझ में नहीं आया कौन था, बाकी फिर डर के सारे ये ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी आज किसको ख़त्म किया वो अभी देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा एक कबूतर दिख रहा है जो कि अपने सभी कबूतरों में सबसे अलग था, वही यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिख रहा। या तो फिर वो ऊपर बैठा है कहीं, क्योंकि अभी नीम के पेड़ के ऊपर भी वो जाने लग गए हैं। तो पेड़ के ऊपर बैठा है या फिर उसी को गायब किया। ब्लैक वाला ही था और उसके पूरे पैरों में पंख थे और वही मुझे दिख नहीं रहा। जब तक मुझे दिखता नहीं तब तक मैं कह नहीं सकता कि ये वही था या फिर दूसरे को गायब किया है। लेकिन डर के बाकी जो सारे वो नीम के पेड़ के ऊपर जाके बैठे हुए हैं। तो अगर डॉग मेरे को मुश्किल से पता चल जाए, कैसे भी पता चल जाए, फिर उसका मैं बुरा हाल करूँगा। और डॉग कोई भी हो, टाइगर हो या फिर टाइगर का भाई, इन दो में से ही एक है। क्योंकि चंपू फार्म पे नहीं है, लालू, मोती, टाइगर और टाइगर का भाई, ये चार ही लोग हैं। और चार में से भी मुझे ज़्यादा शक जा रहा है टाइगर या फिर टाइगर का भाई। इन दोनों में से जो भी मिल जाए पकड़ते हो उसकी तो मैं अच्छी कुटाई कर दूंगा, जिससे उनको सबक मिल जाए। हरे वाले चने लेके आए हम खेत से और यहाँ पे हमने लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली। तो अभी चने पका के खाने वाले हैं। गाय अपनी चारा खा रही सब बढ़िया से। 2 झुंड है, दीपक संभाल रहा है। उतने टाइम में हम चने पका लेते हैं, फिर साथ में दोनों मिलके खाएंगे। नीम के पेड़ के नीचे हमने चने पकाने का प्रोग्राम बनाया था और वहीं पे मधुमक्खी का छत्ता था जो कि धुएं से उड़ गया और मधुमक्खियाँ थोड़ी बड़ी लग रही थी, हम भाग के आ गए। चने अभी वहाँ पे कितने खाने लायक बचते हैं या फिर सारे ही राख बन जाते, पता नहीं, कोयला ना बन जाए हमारे चनों का। और जाने से डर लग रहा है क्योंकि बड़ी मधुमक्खियाँ है, अगर काट लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो हम वैसे ही छोड़ के भाग आए हैं, जाने का जी नहीं हो रहा। गाय चारा खा रही, हम काफ़ी दूर भाग के आ चुके हैं। दीपक की ध्यान नहीं थी, मेरी एकदम से ध्यान की कि ऐसा क्या आवाज़ आ रहा है। और ऊपर देखा तो मधुमक्खी का छत्ता था, वहाँ से मधुमक्खियाँ निकल रही थी। दीपक कह रहा है कि वो मधुमक्खियाँ नहीं, दूसरे कीड़े हैं। तो एक बार हमने चने पकाए थे पहले, जो कि आधे अधूरे पके, फिर बाद में फिर से आग जला के चने पका रहे थे। और फिर से एक बार वो मधुमक्खियाँ है या फिर दूसरे कीड़े फिर से हमारे पीछे लगने लग गए, ऐसा मुझे लगा। तो मैं फिर से भागने लग गया। काफ़ी सारे पेड़ के ऊपर बैठे हैं, लेकिन सच में है क्या वो समझ में नहीं आ रहा है। मधुमक्खी की तरह तो दिख नहीं रहे हैं तो कुछ नए ही, लेकिन डरा बहुत रहे मुझे। और हमारे चने पक चुके हैं फिर से दोबारा, दूसरी बार पका रहे और फिर से हम खाते हैं। गाय चारा खा रही है और यहाँ पे हम चने खाएंगे। अपना झुंड अभी पानी पीने के लिए आया है। दीपक का झुंड पानी पी के चला गया। अभी अपने झुंड की बारी, गौरी ने और सीता ने पानी पी लिया है, बाकी सब लोग अभी आ रहे हैं पानी पीने के लिए। सामने अंदर में बैल को बांध दिया है जंजीर के साथ। अब ये जंजीर खोल ले या फिर रस्सी तो है नहीं, रस्सी खा नहीं पाएगा। अगर बाय चांस अपने नाक की रस्सी के साथ बंधाए, अगर वो भी तोड़ ले और जंजीर भी तोड़ ले तो भी ये फार्म के बाहर नहीं आ पाएगा और दूसरों के खेत में नहीं जा पाएगा। बाहर 2 बार तो रस्सी तोड़ के चला गया, तीसरी बार जंजीर छोड़ के ले गया और अभी चौथी बार तो ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि 2 बार रस्सी थी तो चलो रस्सी है, फिर जंजीर के साथ हो गया। तो अभी ये सेफ्टी बनने के लिए अच्छी हमने इसको फार्म के अंदर बांधा। अभी ये रस्सी तोड़े या फिर जंजीर खोले हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अभी गेट के साथ बंधे। गेट को 2 जगह जंजीर, 1 जगह रस्सी है, तो इतना तो खोल नहीं पाएगा। बाकी सबके साथ अंदर रहेगा वो। और इस साइड में सकाराम के साथ और एक ये बुल, और इसके बगल में था वो, तो उसके अभी अंदर चला गया। तो सामने अपना एक बैल। तो अभी शिवानी बाकी खेत में उसको ले आते हैं। अपनी हवाई सेना पतरी के ऊपर बैठी है सारी, और ये लोग अभी घर के अंदर भी नहीं जा रहे, डर रहे घर के अंदर जाने से। और अगर अपने दोनों ब्लैक कबूतर गुजर गए जिन पे डॉग ने हमला किया था दोनों पे, अगर वो दोनों एक ही फैमिली के होंगे, मेल और फीमेल दोनों, तो उनके बच्चों के हाल हो सकते हैं बुरे, क्योंकि अगर खिलाने वाले ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे। अभी ध्यान रखनी पड़ेगी कौन कौन से घर में जा रहा है। तो
दोनों एक साथ वाले ना चले गए हो ब्लैक, नहीं तो फिर बच्चों को हाथों से फीड कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों की भी जान जा सकती है, क्योंकि दूसरे तो उनको कराएंगे नहीं। और दोनों अगर वो गए होंगे तो अगर एक बचा होगा, दोनों अलग अलग गए होंगे तो अपने बच्चों को कोई ना कोई एक बच्चा दाने खिला पाएगा। लेकिन दोनों एक ही साथ वाले गए होंगे तो मुश्किल हो सकता है। और हमला करने वाला और कोई नहीं, टाइगर का भाई है। आज दोपहर को भी कर रहा था, चाचा जी ने उसको देखा था, चाचा जी ने उसको थोड़ा सबक सिखा दिया। और अभी हम इनको लेके चलते हैं तुलसी और मंगल को उधर। और ये रही अपनी शिवानी आ चुकी है, उसको भी चारा देना पड़ेगा। कान्हा आ चुका है गायों के फार्म के अंदर। और कान्हा को सबसे कम टाइम बांधा जाता है और सबसे ज़्यादा मज़े अभी फ़िलहाल कान्हा है की है, क्योंकि दिन में बाहर घूमता है, रात में फार्म के अंदर खुली जगह में घूमता है। तो इसको छोटी जगह है ही नहीं, पूरा दिन और पूरी रात ये खुली जगह में ही रहता है, इसके सबसे ज़्यादा मज़े है। गाय अपनी खुल चुकी है, सभी गायों को हरा और सूखा चारा मिक्स करके डाला है। सुबह का हरा बचा हुआ था तो उसमें सूखा मिक्स कर दिया और गाय को अभी के लिए डाल दिया, जो कि गाय खा रही है। इस वाले सामने वाले सेफ्ट रूम में 4 बच्चे, विक्रम और महाराज दूसरे सेफ्ट रूम में, बाहर में परी, सुमन और शिवानी, बाकी सब अंदर फिर ये। और डॉग को खाना देना बाकी उनको देंगे। और टाइगर के भाई को मैंने अभी कुछ ना कुछ सबक तो सिखाऊंगा ही, अगर मेरे सामने होगा तो फिर गुस्से में मैं उसको पीट भी दूंगा। और पहले से ही वो बीमार था, अभी ठीक हुआ है, फिर से उसकी शरारतें ज़्यादा ही बढ़ गई। मुझे लगता है पहली बार भी उसी ने हमला किया होगा, दूसरी बार उसने किया और अभी तीसरी बार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाचा जी ने रोक लिया। तो उसको तो मैं पीट ही दूंगा अगर मेरे सामने हो गया तो गुस्से में। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए सब शांति, कबूतर घर के अंदर जा ही नहीं रहते, काफ़ी टाइम तक बाहर रहे, अभी सब लोग गए तो उनको बंद कर देता हूँ। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।